हम चैतन्य चरितामृत के आदि लीला के फर्स्ट चैप्टर के 88 वर्स को देख रहे हैं। 88 ऑलमोस्ट ये चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, देखते हैं। हम चर्चा कर रहे थे श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी, भगवान चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के विषय में व्याख्या कर रहे हैं। जो सेकंड वर्स हमने देखा था उसको विस्तार में बता रहे हैं, उसी को हम आगे देखेंगे। प्लीज सिंग विथ मी। सूर्य चंद्र हरे ये छे सब अंधकार, वस्तु प्रकाशिया करे धर्मेर प्रचार। ए मत दुई भाई जीवेर अज्ञान, तमो नाश करी कैला तत्व वस्तु दान। बहुत इंटरेस्टिंग श्लोक है, देखिए क्या कहा जा रहा है। सूर्य चंद्र हरे यैछे सब अंधकार। सूर्य और चंद्रमा जिस तरह से पूरा अंधकार नष्ट करते हैं, कर देते हैं कि नहीं, अंधकार पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं। वस्तु प्रकाशिया करे धर्मेर प्रचार, वस्तु को प्रकाशित करते हैं। आप देखिए ऐसा होता ही है, रात को अंधेरे में आप ही के रूम में कोई वस्तु पड़ी है वस्तु वो कुछ और, लेकिन आपको अंधेरे में वो कुछ और ही दिखती है। कई बार तो अंधेरे में कुछ रस्सी वगैरह रखी है तो अंधेरे में लगता है अरे भाई कोई सांप तो नहीं आ गया, या कुछ चेयर वगैरह आपके कमरे में पड़ी है तो आपको लगेगा कि उस चेयर पे कोई व्यक्ति तो नहीं बैठा है, अगर उसमें कुछ रिफ्लेक्शन वगैरह आ रहा हो तो ऐसा भ्रम हो ही जाता है। तो जिस तरह से सूर्य चंद्रमा दोनों के विषय में यहाँ बताया जा रहा है कि जैसे वह अंधकार का नाश करता है और वस्तु प्रकाशिया करे, वस्तु को प्रकाशित करता है कि क्या वस्तु क्या है। सूर्य के प्रकाश में तो स्पष्ट दिखता है कि अच्छा ये वस्तु ये है, वो वस्तु वो है, उसमें तो कुछ उस समय तो भ्रम नहीं होता है व्यक्ति को। तो क्या वस्तु क्या है ये यथावत समझ आ जाता है प्रकाश में। और धर्मेर प्रचार, और धर्म का प्रचार होता है। आगे देखिए, ए मत दुई भाई जीवेर अज्ञान, कि ए मत दुई भाई, यही जो दोनों भाई है, इस तरह से दोनों भाई है, वे जीवेर अज्ञान, जीव के अज्ञान को नष्ट करने आए हैं, जीव के अज्ञान को नष्ट करते हैं। तमो नाश करी कैला तत्व वस्तुदान, जीव के तम को नष्ट करते हैं और उनको तत्व वस्तु का दान करते हैं। अब देखिए अज्ञान क्या है, हम एक बार वो समझ लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट वर्स में बताया जा रहा है, टेक्स्ट 90 गाइए। अज्ञानतमेर नाम कहिए कैतव, धर्म अर्थ काम मोक्ष वांछादि सब। अज्ञान तमेर नाम कहिए कैतव, अज्ञान के तम को कैतव कहा जाता है। कैतव का अर्थ क्या होता है? क्या ये वर्ड सुना सुना लग रहा है? कहीं तो सुना था, कहां पर सुना था कैतव? याद है किसी को? हमने ये 1.1.2 में देखा था। धर्म प्रोजित कैतवत्र, कैटव आ गया, कैटव अत्र। तो कैटव का अर्थ होता है धोखेबाजी। वेद में क्या धोखेबाजी की गई है? वेदों में आप बताएं, जो अन्य वेद है, जो भी स्क्रिप्चर्स है, उन सब में धोखेबाजी है। धोखेबाजी का मतलब कि वास्तव में जो जीव है वह संतुष्ट हो सकता है भगवान के भजन से, लेकिन जीव की इच्छाओं के कारण वेद में भी धोखेबाजी की गई है।
धोखेबाजी मतलब आप समझ रहे हैं, ये यहाँ पर देखिए पता चल रहा है धर्म अर्थ काम मोक्ष, कि भाई धर्म करो, फिर उससे धर्म तुम करोगे, कुछ पुण्य वगैरह करोगे, उससे तुम्हें अर्थ की प्राप्ति होगी, धन वगैरह आएगा, फिर धन प्राप्त होगा तो उससे तुम काम यानी कि उससे तुम्हें भोग मिलेगा, अपनी इंद्रिय तृप्ति कर सकोगे, धन तुम्हारे पास में आएगा तो, और फिर बस इसको रिपीट करते रहो, फिर धर्म करो, फिर खूब धन आएगा, फिर भोग करो, फिर उसे करते करते अगर बोर हो जाओ तो फिर मोक्ष का प्रयास करो। लेकिन अब आप सोचेंगे कि मोक्ष भी चीटिंग है? जी हाँ, मोक्ष भी चीटिंग है, क्योंकि उसमें भगवान की सेवा नहीं है। मोक्ष का अर्थ यहाँ पे समझना चाहिए, जो सायुज्य मुक्ति है उसकी बात, वो होता है मोक्ष का वास्तविक अर्थ। ब्रह्म में भगवान की जो दिव्य तेज है, ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाना, वह है मोक्ष। तो क्या इससे जीव सुखी हो सकता है? इससे तो जीव को कोई सुख नहीं मिलने वाला है। इसलिए यहां पर कहा जा रहा है कि सारी की सारी जो इच्छाएं हैं वे धोखेबाजी है। वास्तव में जीव का स्वरूप क्या है? अभी हम जो ऊपर श्लोक समझे थे कि वस्तु प्रकाशिया करे धर्मेर प्रचार, कि जैसा वस्तु है उसको यथावत दिखाना, यानी कि वास्तव में हम है कौन, जीवात्मा है कौन, वह भगवान का नित्य दास है, और भगवान की भक्ति करके, भगवान की सेवा करके ही वह संतुष्ट होगा। इसके अलावा जो कोई भी इच्छा है, जो भी इच्छा वो कर रहा है, उससे उसे दुख ही प्राप्त होगा। एक प्रभु जी है, श्रीमान राधा श्याम प्रभु हैं, वो इस तरह से, मतलब उनका कोट था, मैंने डाला भी था अगर आपने देखा हो तो, द मोमेंट यू टच एनीथिंग टू एंजॉय योर सेल्फ माया कैचेस यू। जैसे ही आप कुछ योजना बना रहे हैं कि मैं खुद की इंद्रिय तृप्ति करूंगा, जैसे योजना बना रहे तुरंत उस समय माया पकड़ लेती है। जैसे हम कुछ योजना भी बना रहे कि भगवान से इतर अपनी कुछ इंद्रिय तृप्ति करनी है मुझे, क्योंकि उस समय भगवान तो गायब है, तो या तो भगवान की शरण में है व्यक्ति या माया की शरण में, तीसरा तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, तीसरे किसी व्यक्ति के पास तो वो जा ही नहीं सकता। तो भगवान को भूला, खुद की इंद्रिय तृप्ति करने में लगा, तो तुरंत माया पकड़ लेती है। तो ये बात आप समझ रहे हैं कि जिस तरह से व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ भगवान की सेवा करके संतुष्ट हो सकता है, कोई सी भी दूसरी इच्छा कर रहा है उससे वह दुख को ही प्राप्त करेगा। जैसे एक मछली है, आप सोचिए मछली को अगर पानी में से निकाल लीजिए आप, और उसको पानी के अलावा, उसको ऐसे नहीं छोड़ रहे आप, पानी के अलावा आप उसको कुछ और दे रहे हैं, उसको आप मट्ठा दे रहे हैं, सांभर दे रहे हैं, अमरस दे रहे हैं, गर्मी का टाइम आ गया भाई, अमरस, लस्सी, कुछ भी आप उसको दे रहे हैं, तो उसके साथ में धोखा किया जा रहा है कि नहीं? और फिर वो तड़पेगी बेचारी, क्योंकि वो तो सिर्फ एक मतलब शुद्ध जल में ही वह सुखी हो सकती है। तो उसी तरह से भगवान की भक्ति करके ही जीव सुखी हो सकता है, पर उसकी जगह उसको, अभी हमने यहाँ पर देखा, अर्थ चाहिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष, अगर ये सब दिया जा रहा है तो फिर वह सुखी नहीं होगा, किसी से भी वो सुखी नहीं होगा। तो ये सब जो अज्ञान है, इसको नष्ट करने के लिए, इसको नष्ट करने आए हैं महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु। इस तरह से यहाँ पर बताया जा रहा है। आपको ये बात समझ तो आ रही है ना? इस पर एक बार विचार करिए। श्लोक हम समझ रहे हैं पर ऐसे समझने के लिए नहीं समझ रहे। इस पर एक बार आप विचार करिए कि भाई स्वर्ग जाने से तो मैं कोई सुखी नहीं होने वाला हूँ। क्या लगता है आपको स्वर्ग जाकर सुखी होंगे हम, या ब्रह्म में लीन होने से हम सुखी होंगे?
जैसे भक्ति करते हैं तो ऐसा नहीं है ब्रह्मभूत अवस्था में हम आ गए हैं, मेरी बात कर रही हूँ मैं, बीच में भक्ति जैसे कर रहे हैं तो बीच में कुछ कुछ इच्छाएं आती है, दूसरे का कुछ मतलब थोड़ा माइंड ऐसे चला ही जाता है तो, लेकिन तुरंत फिर आई बिकम कॉन्शियस और मैं अपने आप को याद दिलाती हूँ कि भाई मेरी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट तो कुछ और है, तो मैं सोच भी रही हूँ कि मुझे कुछ ये प्राप्त हो जाएगा या मैं ऐसा कुछ कर लूंगी तो मैं उससे सुखी हो जाऊंगी, मैं सुखी होने वाली नहीं हूँ, बिकॉज दिस इज नॉट आवर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट। कितनी ज्यादा सुंदर बात है कि जो सर्वश्रेष्ठ प्रेम चैतन्य महाप्रभु देने आए हैं उसी के लिए हमें फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे एस्पायर किया जा रहा है, एस्पायर कराने की ट्रेनिंग दी जा रही है। कभी इस पर आप विचार करें, कहीं भी मतलब जो हाईएस्ट चीज है जो चैतन्य महाप्रभु देने आए उससे नीचे की कुछ भी चीज हमको नहीं चाहिए, और शुरू से ही ऐसी ट्रेनिंग दी जा रही है कि आप कुछ भी नीचे सबसे लो क्वालिटी थर्ड क्वालिटी का कुछ भी आप चाहे ही नहीं। तुम ब्रह्म में लीन होने से, स्वर्ग जाने से कैसे भी नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ भगवान की सेवा, भगवान की भक्ति करने से ही सुखी होऊंगा। इस तरह से आप देखेंगे समझाया जा रहा है। और आप क्या सोचते हैं कि ये सब समझ कैसे आ रहा है? ये महाप्रभु की कृपा से ही समझ में आ रहा है। आपको ये बात छोटी सी लगती होगी। अभी 1 घंटे पहले एक माता जी का फोन आया था मेरे पास में, तो 1 साल तो हो ही गया उनको कृष्णा कॉन्शियसनेस में, तो उन्होंने श्रीमद् भागवतम पढ़ना शुरू किया है। तो वो मुझसे पूछती हैं कि वैसे आप भी श्रीमद् भागवतम वगैरह पढ़ते हैं और आप इस तरह से श्रवण करते हैं, तो आप कुछ याद भी रहता है आपको, या बस आप ये मन की शांति के लिए इसको सुनते हैं कि हाँ मन में मतलब थोड़ा सेटिस्फैक्शन मिल जाए इस वजह से सुनते हैं? जब उनका क्वेश्चन बहुत अजीब सा था, उनको कन्फ्यूजन था कि क्या होगा, इतना हम शास्त्र पढ़ रहे हैं, श्रीमद् भागवतम सुन रहे हैं, चैतन्य चरितामृत सुन रहे हैं, इससे होएगा क्या? इस तरह से वो अपना संदेह प्रकट कर रही थी। मैंने उनको कुछ भी जवाब नहीं दिया। मैंने स्पष्ट उनको बोला कि मुझे लगता है आप बहुत कंफ्यूज्ड है, आपको भक्तों के संग में श्रवण करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उनको समझ ही नहीं आ रहा कि ये इतना श्रवण करने की, इतना शास्त्र पढ़ने की ज़रूरत क्या है। हमको सच में उन्होंने ऐसे कहा, हमको पता तो लग ही गया ना कि हाँ कृष्णा गॉड है, ऑल दोस थिंग्स। तो मैंने उनको कहा अगर आपको सच में पता लग गया होता तो क्या आप अभी उन्हीं की भक्ति नहीं कर रही होती? मतलब उन्हीं की भक्ति के अलावा कोई दूसरा प्लान तो नहीं होता ना अभी कि मुझे जॉब भी करना है या मुझे ये भी करना है वो भी करना है। तो भगवान खुद इस बात को बताते हैं कि जब तक व्यक्ति मेरे भक्तों का संग नहीं करेगा, मेरे भक्तों से नहीं सुनेगा, उसको मैं सब कभी समझ में आ ही नहीं सकता हूं। तो ये सारी चीजें हैं। अब एक और हम श्लोक देख लेते हैं, इसी से लिंक है, आप सभी को आता भी है। ये वही श्लोक है जिसकी अभी बात हो रही थी। प्लीज इसको गाते हैं हम सब साथ में, सबको पता है ये श्लोक हमने डिस्कस किया हुआ है भागवतम में। धर्मा प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। इसको एक बार फिर से गाते हैं हम हिद्वप्रे वाली ट्यून में। धर्म प्रोजित कैत्रवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं
वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। ठीक है, अब इसको हम गाते तो नहीं रह सकते हैं, तो फिर कैसे काम चलेगा। अब इसको हम समझ लेते हैं। वैसे आपको सभी को ये श्लोक आता ही है, पर इसको हम एक और बार समझेंगे। देखिए क्या कहा जा रहा है। धर्मः प्रोजित कैत्र वोत्र। इसका अर्थ क्या हुआ कि जितने भी कैटव यानी कि चीटिंग है, चीटिंग का मतलब कि ये कर्म कांड कर लो, ये देव उपासना कर लो, धन की प्राप्ति के लिए ये कर लो, वो कर लो, तो जितने भी कैटव वाले धर्म है, चीटिंग वाले जो धर्म है, उनको प्रोजितः यानी कि बहुत अच्छे से झाड़ू लगाकर बाहर कर दिया गया है। और आगे क्या बताया जा रहा है, परमो, कि ये जो श्रीमद् भागवतम है ये महान परम ग्रंथ है। मतलब जीव को सिर्फ और सिर्फ श्रीमद् भागवतम ही सुखी करने वाला है। क्यों? क्योंकि परमो परम ग्रंथ है और निर्मत्सराणाम सताम, जो निर्मत्सर है, निर्मत्सर का अर्थ क्या होता है, दूसरों के उत्कर्ष को देखकर सहन नहीं कर पाना। ये भावना नहीं है कि दूसरे भाई आगे बढ़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो उससे व्यक्ति जल रहा है, अरे ये कैसे आगे बढ़ सकता है, तो ये भावना नहीं है। वे हुए निर्मत्सर सताम, यानी कि ऐसे जो शुद्ध भक्त है, पुरुष है, उनके द्वारा वेद्यम जानने वाला है यह ग्रंथ। और जो निर्मत्सर नहीं है वे भी इस ग्रंथ को पढ़ते पढ़ते निर्मत्सर हो जाते हैं। तो ये ग्रंथ मत्सर रहित पुरुषों के लिए है। आगे क्या कहा जा रहा है, वास्तव मात्र वस्तु शिवदम, ये वास्तविक अर्थ देने वाला है, वास्तविक वस्तु देने वाला है। शिवदम, शिवदम यानी कि जो व्यक्ति का परम श्रेय है उसको देने वाला है। वास्तविक वस्तु का अर्थ क्या है, भगवान। तो ये श्रीमद् भागवतम स्वयं भगवान को ही देने वाला है और ये कल्याणमय है। देखिए, जीव का एकमात्र अकल्याण क्या है कि वह भगवान को भूला हुआ है, पर श्रीमद् भागवतम पढ़कर वह समझता है कि उसका भगवान से संबंध क्या है। इस वजह से कहा जा रहा है शिवदम। ताप त्रयोन्मूलनम, और तीनों तापों का, तीन ताप क्या है सभी को पता ही है, आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक। इन तीनों संतापों को भी वह जड़ से उसका निर्मूलन करने वाला है। मतलब ये जो तीनों ताप है, इससे भी व्यक्ति मूल से मुक्त हो जाता है। इसका अर्थ देखिए, हमने समझा था कि जब व्यक्ति श्रीमद् भागवतम पढ़ता है उसको समझ में आने लगता है कि वास्तविकता क्या है। अभी तक जो वास्तविक नहीं था उसी को सच मानते हुए वो शोक और इस तरह से ये जल रहा था, तीन तापों से वह जल रहा था। लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति भक्ति करता है, श्रीमद् भागवतम सुनता है, भगवान का नाम जप करता है, तो सारी चीज़ों से इंडिफरेंट होने लगता है। प्लस क्योंकि व्यक्ति भगवान कृष्ण का भक्त हो जाता है, तो ये जो बाहर की चीज़ें हैं, ये तीन ताप आदि, ये व्यक्ति को ज़्यादा परेशान भी नहीं करते। बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज़ है ये, कुछ भी थ्योरिटिकल नहीं है।
ऐसा नहीं कि पूरी तरह से खत्म हो गए, मच्छर बिल्कुल ही नहीं काट रहा, बिल्कुल हमारा दोस्ती हो गया एंड ऑल दोज थिंग्स, बट स्टिल भक्ति करते मतलब व्यक्ति करता है तो सारी चीजें फेवरेबल होने लगती है। तो तीनों तापों का निर्मूलन करने वाला है। आगे देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते, कि ये जो श्रीमद् भागवतम है ये स्वयं महामुनि श्रील व्यासदेव जी के द्वारा लिखा गया है। तो किम वा परैर ईश्वर, किम वा यानी कि तो फिर किसी और ग्रंथ को पढ़ने की क्या जरूरत है। स्वयं जो महामुनि है श्रील व्यासदेव जी, उनके द्वारा लिखा गया है, जो स्वयं भगवान नारायण के अवतार है। तो फिर किसी दूसरे शास्त्र को पढ़ने की क्या जरूरत है, क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि हमने देखा था कि इस शास्त्र को पढ़ने से, देखा नहीं था, इसी में देखेंगे, परैर ईश्वरः सद्यो हृदय अवरुध्यतेत्र, कि ये शास्त्र, ये जो ग्रंथ है, ये इतना महान है कि इसको पढ़ने मात्र से, पढ़ने की इच्छा करने मात्र से भगवान हृदय में आ जाते हैं। तो ऐसा ग्रंथ जैसा तो और कोई ग्रंथ हो ही नहीं सकता जिसको सिर्फ पढ़ने की इच्छा मात्र से भगवान हृदय में आ जाए। तो इस वजह से किसी और शास्त्र को पढ़ने की क्या जरूरत है। और आगे देखिए, कृत भी शुश्रुभिस तत्क्षणात्, और जो व्यक्ति हैं उनकी बहुत, मतलब जो पुण्यात्मा है उनकी बहुत इच्छा होती है कि वे इस ग्रंथ को बार बार सुने, बार बार इसको पढ़े। क्यों इच्छा होती है? क्योंकि कृत भी, क्योंकि जरूर उन्होंने अपने पिछले जन्म में, जो भी पहले जन्म गए हैं, उनमें उन्होंने बहुत पुण्य किया है। तभी तो कहा जाता है पुण्य बिना, इस तरह से श्लोक है कि पुण्य के बिना भगवान की कथा, भगवान का श्रवण करने की इच्छा व्यक्ति की होती नहीं है। तो बहुत बड़ा पुण्यात्मा है वह व्यक्ति, बहुत ढो ढो के उसने पुण्य किया है उसके पूर्व जन्म में, इस वजह से उसकी इच्छा हो रही है कि वो उस तरह से भगवान का श्रवण करे। देखिए, ये बिल्कुल भी ऑर्डिनरी चीज नहीं है कि आपकी भगवान की कथा सुनने में रुचि है। इस्कॉन में भी भक्त है, लेकिन सभी भगवान कृष्ण की कथा सुनने में सबकी रुचि हो ये जरूरी नहीं है। तो ये बात समझ रहे, कृत्य का मतलब कि अपने शरीर से कुछ भी कृत्य किए हैं, खूब इतने पुण्य किए हैं, इस वजह से उनकी श्रवण करने की इच्छा मन में आती है। नहीं तो मन में इच्छा आना भी बहुत दुर्लभ है। तो आई होप ये वर्स समझ में आया होगा। बहुत इंटरेस्टिंग था ये। अब हम आगे का कल देखेंगे अगर भगवान ने चाहा तो। कैटव शब्द की ही और व्याख्या की जाएगी आगे।